श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे अष्टमः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज हिंदी अनुवाद श्लोक 37 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तुम्हारे आने के कारण मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मेरा अवतार तीनों लोकों का कार्य करने के लिए ही हुआ करता है। श्लोक 37। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं फिर चला जाऊँगा। मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमें मुझे कुछ विचारना नहीं है। श्लोक 38। हे पुत्र, देवगण मेरे सेवक हैं। मुझे जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है, माया से उनके सब कार्यों में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। श्लोक 39। उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर दुर्वासा जी रघुनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से शीघ्रता के साथ राजद्वार पर पहुँचे। श्लोक 40। वहाँ दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, मुझे तुरंत ही महाराज राम से मिलाओ। मेरा उनसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ पड़ा है। श्लोक 41। यह सुन श्री लक्ष्मण जी ने उन अग्नि के समान तेजस्वी मुनि से कहा, इस समय महाराज राम से आपको क्या काम है? आपकी क्या इच्छा है? उसे मैं ही पूरा करूंगा। श्लोक 42। इस समय महाराज एक और कार्य में संलग्न हैं, कुछ देर ठहरिए। यह सुनते ही मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान राम से न मिलाया तो इसमें संदेह नहीं, मैं देश के सहित तुम्हारे वंश को अभी भस्म कर डालूंगा। श्लोक 43 और 44। दुर्वासा ऋषि का यह भयंकर वाक्य सुनकर लक्ष्मण जी ने उसके स्वरूप का भली भांति विचार किया और यह निश्चय कर कि एक के कारण सबके नाश से तो अकेले मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्लोक 45 और 46। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी ने काल को विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ अत्रि नंदन दुर्वासा जी से मिले। श्लोक 47। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम कर चित्त में प्रसन्न हो उनसे आदर पूर्वक पूछा। राम ने मुनि से कहा, हे मुनि, मैं आपका क्या कार्य करूं? श्लोक 48। श्री राम के ये वचन सुनकर दुर्वासा जी ने कहा, आज मेरा 1000 वर्ष का उपवास समाप्त हुआ है, इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसी की इच्छा है। मुनि के ये वचन सुनकर रामचंद्र जी ने संतुष्ट हो उन्हें विधि पूर्वक सिद्ध अर्थात पकाया हुआ अन्न दिया और मुनि उस अमृत तुल्य अन्न को खाकर तृप्त होकर चले गए। श्लोक 51 तक।
जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रम को चले गए तब रघुनाथ जी को काल के कहे हुए वचनों का स्मरण हुआ। इससे वे शोक और दुख से आर्त तथा अति उदास और व्याकुल हो गए। श्लोक 52। रघुकुल भूषण राम ने मन ही मन लक्ष्मण को मरा हुआ सा मान लिया, किंतु वे दीन चित्त से नीचे को मुख किए बैठे रहे, उनसे कुछ कह न सके। श्लोक 53। सर्वेश्वर भगवान राम नीचा मुख किए चुपचाप रह गए। तब रघुनाथ जी को अत्यंत दुखातुर, मौन, चिंतित और स्नेह बंधन की निंदा करते देख लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुनंदन, मेरे लिए संताप न कीजिए, मुझे शीघ्र ही मार डालिए। श्लोक 54 और 55।